भारत की ख्वाहिश है कि वो डिस्काउंटेड रेट से रूस से ऑयल इंपोर्ट करे भारत, क्योंकि उसकी इकॉनमी की ज़रूरियात हैं। और फिर एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट भी थी भारत के वज़ीर ख़ारजा ने कि जी जो लोग भारत की तरफ देख रहे हैं या भारत को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो पहले यूरोप की तरफ देख लें, क्योंकि यूरोप अभी तक गैस ले रहा है रूस से। तो यहाँ तक तो चले बात हो गई। उसके बाद अगर आप एलामिया जो कल जॉइंट स्टेटमेंट इशू हुई उसमें पाकिस्तान के मुतालिक ऑलमोस्ट एक तवील पैराग्राफ है और उसमें 2-3 बल्कि एक ही बात ही है बुनियादी तौर पे कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ इर्रिवर्सिबल और मीनिंगफुल स्टेप लेने चाहिए। और फिर FATF का भी ज़िक्र है कि जो FATF की जो प्रोविज़न्स हैं उससे कंप्लाई करना चाहिए। मुंबई पे हम जानते हैं कि किस तरह हमने इस सारे मामले को सही तरीके से हैंडल नहीं किया। और उसमें एक दूसरा जो ज़िक्र है वो पठानकोट मुंबई का है कि जो मुंबई का अटैक ट्रायल में जो लोग पाकिस्तान में इस वक्त अंडर ट्रायल हैं उनको सज़ा देनी चाहिए, उस केस को लॉजिकल एंड तक पहुंचाना चाहिए। और इसी तरह पठानकोट में जो लोग इन्वॉल्व हुए, पठानकोट आप जानते हैं कि 2 जनवरी 2016 का ये वाक़या है और पठानकोट एयरबेस पे हुआ था। तो उसमें भी जो लोग मुलव्वस हैं उनको भी गिरफ़्तार करना चाहिए, उनके ख़िलाफ़ भी मुक़दमा चलाना चाहिए। तो ये इन दो जो है हादसात को बताया गया है कि पाकिस्तान को इन पे जो है एक्शन लेना चाहिए और फिर पाकिस्तान को यकीनी बनाना चाहिए कि कोट अनकोट क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पाकिस्तान की तरफ से ना हो। तो ये एक सख्त लैंग्वेज है। और जहाँ तक मुंबई का ये ट्रायल चल रहा है उसके बारे में हम सब जानते हैं कि किस तरह भारत ले तो लाल से काम कर रहा है, हमारे साथ तावन नहीं कर रहा। और उसकी ख्वाहिश जो मेरी अपनी असेसमेंट है वो यही है कि ये मामला कभी ख़त्म ना हो, ताकि पाकिस्तान के बारे में एक टॉकिंग पॉइंट उसको मिला हुआ है और उसी को हैमर करता रहता है। और चूँकि मुंबई अटैक में 4 अमरीकी भी हलाक हुए थे तो इस वजह से ये एक बेहतरीन टॉकिंग पॉइंट भारत को मिला हुआ है। अमेरिका और भारत ने मुश्तरका तौर पर 2+2 डायलॉग के एक हिस्से के तौर पर पाकिस्तान पर दबाव डाला है कि वो दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल ना होने दे। सिर साहब, इस डायलॉग की अहमियत क्या है और इस प्रेशर का पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस की जानिब से भरपूर जवाब दिया गया है, उसकी हैसियत क्या है? आप सही कह रहे हैं। देखिए ये जो अमेरिका वाली बात है जी, जो अब बात हम कर रहे थे, अब बात ये है कि जी ये 2+2 डायलॉग है क्या और क्वाड क्या चीज़ है जी। क्वाड है 4 ममालिक जिसमें अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये 4 है जो कि एक उन्होंने एक सिक्योरिटी अलायंस बनाया है चाइना को कंटेन करने के लिए। इंडिया उसका हिस्सा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट अमेरिकनों के लिए एक किस्म का साउथ ईस्ट एशिया का नेटो है एक किस्म का। जैसे वहाँ नेटो बनाया हुआ है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, रूस को कंट्रोल करने के लिए और वगैरह वगैरह, यहाँ इन्होंने क्वाड बना लिया चाइना को कंट्रोल करने के लिए। अब आइए कि इंडिया के तो बहुत बड़े स्टेक्स हैं अमेरिका के साथ और अमेरिका के इंडिया के साथ। अब ये जो डायलॉग हुआ है ये वाशिंगटन में हुआ है 2+2। ये 2+2 इंडिया ने इनिशिएट किया है। इंडिया ने ये कहा कि जी एट हाईएस्ट लेवल इंडिया का डिफेंस मिनिस्टर और इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर, ये दोनों जो हैं ये आपके ऑपोजिट नंबर्स, बाकी 3 जो मेंबर्स हैं क्वाड के, उनके साथ ये डायलॉग करेंगे। अच्छा। और उसके अंदर वो अपने मसाइल बताएंगे, ये अपने मसाइल बनाएंगे। तो इंडिया ने एक और प्लेटफॉर्म मिल गया है जहाँ वो अपने मसाइल जो है और जिसके साथ उनके चाइना और पाकिस्तान के साथ हैं वो फिर उस एजेंडे के ज़रिए उसको ऊपर करता है। तो ये इन्होंने ये प्लेटफॉर्म लेके और एक जॉइंट स्टेटमेंट दिलवाया है जिसके अंदर उन्होंने पाकिस्तान को टारगेट किया है कि आप टेररिज्म ख़त्म करें और वो जो मुंबई के जो लोग हैं जिन्होंने मुंबई किया था, पठानकोट और मुंबई, इनको सजाएं दें। अब ये एक नई बात नहीं है, ये पुरानी बात है। ये इंडिया हमेशा हर प्लेटफॉर्म पे यही बात करता है और FATF के अंदर भी यही चीज़ फंसी हुई है जिसकी वजह से आप वाइट जोन में नहीं आते, आप ग्रे में ही रहते हैं। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि हाफिज़ सईद साहब को मेरा ख्याल है कोई 25-30 साल की सज़ा हो गई है। सुना आपने? नहीं, मैंने नहीं सुना। मेरी अच्छा, नज़र से अभी ये सुना है कि ये मैंने खबर सुनी है। अच्छा। कि शायद हाफिज़ सईद साहब को सज़ा सुना दी गई है। अच्छा। और वो इसीलिए, अगर ऐसी बात हुई है तो शायद इसीलिए हुई है कि दिखाने के लिए कि हम तो लगे हुए हैं अपने
जो हमने वादा पूरे करने थे, हमने जो अपने कमिटमेंट्स पूरी करनी थी, यहाँ कोई टेररिज्म नहीं है। और जिनके ऊपर इल्ज़ाम था कि उनका कोई हाथ था या दूर दराज से भी कोई रिश्ता था जो मुंबई में हुआ या पठानकोट में हुआ, तो हम उनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ये सारा सिलसिला यहाँ चल रहा है, मगर ये प्रेशर जो है इंडिया से ये कम नहीं हो रहा। और अमेरिका के साथ एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर ये जो बात कही है, फिर कहना कि भारत और इजराइल में जश्न मनाया गया। यार आप ना इजराइल के रडार पर हो, ना भारत के रडार पर हो, अमेरिका के रडार पे तो पॉसिबल ही नहीं। 3.5 साल जिन्होंने कहा ही नहीं आपको कि आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं कि आपका कद काट इतना बढ़ चुका है कि आप एक आलमी थ्रेट बन चुके हैं। और जो मैं सबसे ज्यादा कंडेम करूंगा, खतरनाक खान साहब का जो लफ्ज था कि मैं हुकूमत के अंदर इतना खतरनाक नहीं था, मैं इनको बताता रहा हूं, मैं सड़कों पे आऊंगा तो ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा। ये किसको धमकियां दी जा रही है?